Sangmala jule teni daksa nga sarchi kana jun jiktangin teni ngata le nang Himachal junge galam chenmo junglam chenmo teni diring nawo bese no ika sarchu chok ne ya Himachal chok ne yang Ladakh chok ne BRO sponbo gunna teni civil sponbo mo jang zom se diring ika zat ko chun jikjos in nang teni ngija Vespa Indo ya Skoryang spa Indo ya teni gadi shulkan Indo ngija changme rangrae jungse tadik paunle tis skyo dat zat mol duk chezana jungse tadik pe skyo molte mani teni skyo jukches man mol duk innang lam demo duk tar sangaja serchu tukpa yongs pen demo duk teni Himachal choknang serchu tukpa leps road demo duk jurukle sangwala jule तो अभी जो लास्ट स्नोफॉल जो हुआ है 7 मई तक भी स्नोफॉल हो रहे थे, तो उसी चक्कर में काफ़ी टाइम लग गया। हमेशा से हम आप लोग ने भी देखा होंगे मौसम लेट स्नोफॉल जो है 1 मार्च में भी हुआ, अप्रैल में भी हुआ। तो इसी चक्कर में जो 2-3 पास है, टांगलांगला पास, नकीला पास, लाचुंगला पास और ये इनकी सेक्टर में बरालाचला पास, ये बंद होने के कारण वो खोलने में बहुत टाइम लग गया। लेकिन हमारे जो लेबर, हमारे ग्रेफ के जवान और जो ऑफिसर्स है, इन्होंने इतना मेहनत किया, इतने स्ट्रगल कर करके मशीन के ख़राब होने के बाद भी बीच में ठीक कर करके इतने एफर्ट लगा के क्लियर करने की कोशिश की। जो अभी इस माहौल हुआ है इंडिया में, जो सिक्योरिटी कंडीशन हुआ है, उसके चक्कर में हमने और ज़्यादा तेज़ दिन रात काम करके क्लियर करने की कोशिश की और इसको आज के दिन में खोलने के पूरा हमने प्लान किया था। जबकि हमारा पूरा टाइमलाइन के हिसाब से 20 मई को खोलने का था, लेकिन जो माहौल को देखते हुए दिन रात काम किया और अभी हमने खोल पाए इसको टाइम से। सर फिर कल से हर तरह की गाड़ियां इस पे अभी अलाउ होगा, क्या होगा? गाड़ियां जो है अभी कुछ जगह पे सिंगल लेन है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने डीसी लाहौल स्पीति और डीसी ले अपने कोऑर्डिनेशन करके किस तरह से गाड़ी छोड़ना है वो प्लान करेंगे। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पूरा बता दिया है। दे विल बी प्लानिंग द मूव ऑफ द व्हीकल्स, सिविलियन व्हीकल्स, इन कंजंक्शन विद द आर्मी 14 कोर हेडक्वार्टर। दे विल बी कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लानिंग ऑन द मूव ऑफ द व्हीकल्स। तो एक दिन ऑल्टरनेट डेज में मूव कराना है या सेम डे मूव कराना, let the district administration of both the Lahaul Spiti district and Leh district, they will be planning and organizing it. यहाँ से लेह के बीच में कई रास्ते पे कुछ मलबे वगैरह रास्ते में से हटाने की जरूरत है, वो भी शुरू हो अभी और यहाँ से लेह के बीच में एक स्ट्रेच है जो बहुत खराब है, जैसे गाटा लूप में, और कुछ जगह पे हैं जो रिपेयर करेंगे। 111 RCC को हमने पूरा टास्किंग दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रेचेस जो गाटा लूप को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है, वो अभी जल्द हम खोलने की कोशिश करेंगे, तो वो बाईपास हो जाएगा। जो मुश्किल ट्रैवलर्स को मुश्किल सहन करना पड़ता है, वो बाईपास हो जाएंगे एंड दे विल बी एबल टू यूज़ द बेटर रूट। अदरवाइज जो जहाँ पे खराब है वो टास्किंग दे रखे हैं एंड इन द मैटर ऑफ 1 और 2 डेज उसको सब इम्प्रूव कर रहे हैं। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूँगा दैट the cooperation from the general public is also requested from our side, from the BRO side.
सर टूरिस्ट में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इनॉग्रल के दिन उनको ऐसा मैसेज जाता है कि रोड खुल चुका है, तो आपके और से क्या कहेंगे, खासकर टूरिस्ट बाइकर्स आते हैं टूरिस्ट वही मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही बता पाएंगे, वो हम तो No, we must tell you that both Indian Army, the district administration, and the border roads, we have all worked hand in glove to ensure that the tourists get the least resistance while they are going across this route. And if you would have realized, I think जो last snowfall हुआ वो लद्दाख में कई decades में नहीं हुआ है. That is what the amount of snowfall that has happened in one day. ऐसा snowfall पिछले कई सालों में नहीं हुआ है. इस बार बहुत ज्यादा हुआ So I'm sure the challenges have increased, the difficulties have increased, but yes, all efforts have been made to ensure that the entire access remains open now, and tourists will face some difficulties at the places where there are still the snow is melting. So वहाँ पर थोड़ी तकलीफ होगी, but yes, all three of us, that is the district administration, the border roads and the Indian Army are working day and night to ensure that it is a smooth circuit for the tourist over here. सर एज इस सब हम जानते हैं कि जो भी एडवाइजरी आती है ट्रैफिक रिलेटेड दैट कम्स फ्रॉम द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, सो इसके लिए भी क्या ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आएगा या विल इट बी कम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन? I think आप बता सकते हो what is the plan of traffic का? वेल जैसे सर ने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ करते हैं और यहाँ अभी बिहार के डीएसपी साहब आए तो लद्दाख पुलिस यहाँ पे तैनात है। तो आपने सुना होगा लद्दाख के मौसम और बॉम्बे के फैशन का कोई भरोसा नहीं होता है। तो अब कब बर्फ बढ़ जाए तो इट्स कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। सो इन सिचुएशन को देख के लद्दाख पुलिस जो है बीआरओ के साथ कोऑर्डिनेट करके लोगों को मैसेज पहुँचाएंगे कि रोड क्लियर है कि बंद है। सो सबका कोऑर्डिनेशन लास्ट ईयर होगा। से ही ऐसे ही चलते आता है। I think internet के ऊपर भी this road is being shown whenever the road issues are there. कोऑर्डिनेशन Local- रहेगा, हमारे बंदे बीआरओ के बंदे भी बताएंगे डिस्ट्रिक्ट 753 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स की तरफ से लेह मनाली नेशनल हाईवे 3 की ओपनिंग सेरेमनी के गोल्डन हैंडशेक के शुभ अवसर पर आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मनाली को लेह से कनेक्ट करने वाला ये 475 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे 3 भारत देश के लिए नागरिक और सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने से अगले वर्ष मई महीने तक भारी बर्फबारी, बर्फीले तूफान और एवलांचेस की वजह से यातायात के लिए बंद कर दिया जाता है। हर साल फरवरी महीने से इस राष्ट्रीय राजमार्ग से बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया जाता है। लेह साइड से 111 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी अधीन 753 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स अधीन प्रोजेक्ट हिमांग और मनाली साइड से 70 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी अधीन 38 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स अधीन प्रोजेक्ट दीपक द्वारा शुरू किया जाता है, ताकि सड़क का फायदा हमारी सेवा, पर्यटकों और आम नागरिकों को हो सके। इस साल 17 मार्च से बर्फ हटाने का कार्य लेह तरफ के डेड रूमसे से शुरू हुआ और इस कार्य के दौरान 3 पर्वत शिखर कांगलांगला पास 17,480 फीट, लाचुंगला पास 16,616 फीट और नकीला पास 15,547 फीट को सफलतापूर्वक बिना किसी जान माल के नुकसान के 15 से 20 फीट बर्फ को साफ किया। टीम 111 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के बहादुर जवानों ने गंभीर कठिनाइयों का सामना करते हुए 9 मई 2025 को सरचू तक राष्ट्रीय राजमार्ग 3 को सभी वाहनों की आवाजाही के लिए अवगत कराया। मेजर तेजस मोरे, ऑफिसर कमांडिंग 70 आरसीसी, आज आप सबको चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट दीपक श्री राजीव कुमार की तरफ से 70 आरसीसी की तरफ से जो स्नो क्लियरेंस हुआ है उसके बारे में आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। इस सत्र 70 आरसीसी ने दिनांक 21 मार्च 2025 को दारचा, जो कि किलोमीटर 144 पे है मनाली सरचू रोड पे, से अपना स्नो क्लियरेंस शुरू किया तथा 5 मई 2025 को हमने हमारा पहला ब्रेक थ्रू अचीव किया जब हम पहली बार सरचू पहुंचे। इन 46 दिनों के दौरान हमने 12 मशीनें, जिसमें 2 एक्सकावेटर्स, 2 डोजर्स, 2 व्हील लोडर्स, 4 स्नो कटर्स और एक जेसीबी इन्वॉल्व है और 125 लेबरों की मदद से हमने यह कार्य संपन्न किया। इस दौरान
हमें 26 एवलांच साइट्स का सामना करना पड़ा, जिसमें से 12 स्लाइड ऐसी थी जो कि 50 फीट के ऊपर बर्फ था इनमें, तथा हमें कई जगहों पे और भी स्लाइड्स जिनमें 3 से 5 मीटर का हाइट ऑफ कट अचीव करना पड़ा। 17 से 20 अप्रैल के दौरान जो स्नोफॉल हुआ उसके कारण हमें तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे वापस जाने की भी जरूरत पड़ी। कठिन परिश्रम तथा साहस के साथ 70 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, 38 BRTF के जवानों ने और लेबर्स ने कैप्टन संजय कृष्णन की लीडरशिप में इस मुश्किल का और कठिन महत्वपूर्ण कार्य को अत्यंत कार्यकुशलता से संपन्न किया।